एक आदमी को बचाने के लिए सारा लखीसराय लांगट हो गया प्रशासन। एक आदमी को बचाने के लिए लांगट हो गया प्रशासन आकर। ये क्या तमाशा है? और ये भरम में मत रहिए, यही सत्ता रह जाएगी, यही आप लोगों ने सब पोस्टिंग करा देगा लखीसराय में। किसके लिए कुछ किया जाए, रोटी खाएगी, ना तो हम लोग धरना पर रोड जाम करेंगे 3 लाख लगा के। आप लोग को जो मर्जी है करिए, हम क्या करेंगे? सारी फोटो में चीज को क्या पूंजी है, देखिए जाके अंदर कैसे जिएगी सब लोग। अब सरकार का विरोध है, और देश चलाते हैं, अपने हक में लड़ सकते हैं सर, बताइए। हम लोग रोड जाम करेंगे, 3 लाख लगाएंगे रोड पर, पुलिस का ड्यूटी पूरा हो जाएगी तब जाइए हम लोग धरना देंगे। नहीं तो वही हम लोगों को आकर गाड़ी हम लोगों को चला जब 3 बजे 6 बजे चल गए, जितने बचे सब चल जाएंगे। नहीं कोई लगेगा, नहीं कोई धरना देगा। आप तो यहाँ फोटो का दुकान अस्पताल को व्यवस्था किया जाए। मम्मी गाड़ी तो लेके जा रहे हैं, अरे यहाँ डेड बॉडी जहाँ रखो, यहाँ नहीं, यहाँ दुकान के पास रोड रखा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा है, 6 महीना बच्चा है, सब हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं मौत से। आज 13 दिन के बाद आप लोग नहीं लीजिएगा सर, क्या करेगा उसका बच्चा, हम क्या खिलाएंगे? अगर इसमें मेरी गलती बात है तो आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे थे। उसको रोटी दिया जाए कि उसको बच्चा पले, उसका बात अधूरे में क्या करेगी माँ? कहाँ हम लोग ब्राह्मण काटते हैं, मजदूरी भी करने को नहीं जा सकते हैं ना। आप पूछा सर, ये जांच क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जांच करिए। आप लोग को यहाँ पर रहते, ये हम कहें डीजीपी से हम बात करेंगे कि 5 मिनट में पहुँच गए, 5 मिनट में चले गए तो कहाँ गया? अपराधी कैसे भागा? क्या इससे भागा? उस भीड़ में शर्म नहीं लगता आप लोग को बोलते हुए? नहीं बोले, क्या कहा गया? पुलिस को जानकारी अरे इतनी देर से अपराधी भाग और भगाने वाला कौन है? उसका भाई बोल रहा है कि 5 मिनट में पहुँचे हैं। पुलिस को जानकारी पुलिस ध्यान से बोलो, समझा? कैसे अपराधी भागा? नंगा कर देंगे, समझ गया? अब बोलते 5 मिनट में पहुँच गए हैं, अपराधी क्या कर रहे थे? पहले जानकारी पुलिस थी ना जी, मंदिर में पूजा कर रहे थे। ये दरखास्त इसका परिवार का रहा कि पहले कहे हुए हैं, उसके बाद मतलब जाकर के आपकी जिम्मेदारी पूरी जांच चौकस थी, लोग थे। अपराधी भाग कैसे गया और वहाँ भगाया कौन? जब परिवार का लोग करा कि वहाँ का चेयरमैन खड़ा था, लोग करा, क्यों उसको बचाने के लिए आप लोग इतना हस्तिनापुर के गुलाम बन रहे हैं? क्यों ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं? जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा पुलिस पर। आप लोग तमाशा कर रहे हैं। दिन दहाड़े तो गुंडागर्दी ना हो, बताइए, दिन में मारता है गोली और उसको। बाहर चली गई पढ़ने के लिए, अब उसके बाद आया छठ में। हम प्रशासन को पहले से भी बताए थे, लेकिन उसका एक्शन नहीं लेना। आज इतना बड़ा षड्यंत्र प्लानिंग वे में किया गया, और जहां इन लोगों का निवास है वहां बालू माफिया, दारू माफिया का बड़ा अड्डा है। और खुल करके ये सरगना, ये गैंग बैठता है और ये योजनाबद्ध ढंग से हत्या हुई है। और इस तरह की घटना को यहाँ का एसपी बरगलाने का योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग वे में उसके लव लेटर के कॉपी निकालता है जो मारने वाला है। और जो मारने वाला जो कहानी लिखा है, वो कहानी पूरी तरह से लगता है कि बाद में बनाया गया, लिखा गया है। और धिक्कार है, ऐसे लोग उच्चस्थ पद पर, एसपी के पद पर रहने के योग्य नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है।
और तुम डायरी और कहानी लिख के दिखा रहे हो, और वो भी एक बच्ची जिसकी मौत हो गई, उसका फोटो जारी करके बिना सत्यता को परखे हुए, और इस तरह के उसके इज्जत आबरू और उसके परिवार के छवि को धूमिल करने का खेल खेल रहे हो अपनी कायरता और कमजोरी छुपाने के लिए। और जो व्यक्ति वर्गलाने का खेल खेल रहा है, अपराधी गोली मारा, छठ का अंतिम अर्घ में लोग लौट रहे थे, भीड़ भाड़ है, अपराधी को किसने भगाया खुल करके जब परिवार का लोग कह रहा है कि लखीसराय का चेयरमैन वहां मौजूद था, अपराधी के पीठ ठोके कहा कि तुम भागो, और वो नौटंकी कर रहा था कि हम लाश को गोली लगे हुए को मदद कर रहे हैं। आखिर परिवार के बात पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों फर्ज दृष्टया आप ऐसे लोग को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और ये पूरे गैंग का जो बालू का दारू का गैंगस्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। ये भ्रष्ट ऑफिसर्स बालू माफिया का, दारू माफिया का कहीं न कहीं भागीदार है, और सरकार के ये चहेते लोग हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको पोषित करके रखा जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक के नाते मैंने एक केस नहीं 4-4 केस में इस मामला को उठाया। एक कुशवाहा समाज की महिला के साथ बलात्कार की घटना में साफ ये एसपी इनकार कर दिया था, कोई घटना नहीं। जब हमने धरना प्रदर्शन यहां पर किया है, बाद में वो महिला जब सच्चाई को उगले, उसके परिवार के लोग डर से दहशत में बोल नहीं रहा था, तब जाके कार्रवाई हुआ। उसी तरह से सरपंच के पति की हत्या को एक्सीडेंट कर दिया, कवैया के साहू जी की हत्या पीट पीट करके उसको हार्ट अटैक कर दिया। अभी एक जादव जी का, हलसी का, उसकी हत्या करता है जो मुखिया का अभियुक्त बनाया है, अब उसको कह रहा है उसको लोकेशन नहीं मिलता है, उसका परिवार कह रहा था कि 12 लाख रुपया लेकर के। इतने आरोप के बाद सरकार की क्या व्यवस्था है ऐसे भ्रष्ट एसपी को यहां रखने का, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को पोषित करने का, और ऐसे लोग कैसे ईमानदारी से काम करेंगे। ये आपके चहेते हैं, इसलिए इनको यहां रख करके लोगों की मौत के मुंह में सुलाने का। पूरे महीना भर से बच्चा गायब। अभी एक महिला कह रही थी कई लोग आ रहे हैं शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। केस करने जाएगा तो उसको बरगलाएगा। जमीन माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक गैंग बन गई है, और पूरे लखीसराय के अंदर एक नया माहौल, एक नया वातावरण लगता है कि हमारा जो आका है उसके रहते हुए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के रीजन में यहां पर किस तरह से दारू माफिया का खेल हुआ है, और आपके कहने पर यहां एक्शन हुआ था, उस मामले को सदन के अंदर भी क्या माहौल बना था। आखिर कब तक लखीसराय के साथ ये व्यवहार चलेगा। मुंगेर और बाढ़ के अंदर भी जिस तरह से हत्याओं की दौड़ चल रही है, एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के चक्कर में पूरा इलाका कब तक इस तरह से दहशत में जिएगा। और ये पूरी तरह से केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये एसपी को रहते हुए न्याय नहीं मिल पाएगा, ये गरीब लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मुआवजा देना होगा, क्योंकि नरसंहार है ये हत्या नहीं है। और नरसंहार में पहले भी मुआवजा मिला है, और आप इस गरीब ब्राह्मण को 6-6 लोग, घर में कोई कमाने वाला नहीं, पूरी इलाज के लिए भेजते हैं। इसके साथ कोई पदाधिकारी नहीं, कोई पुलिस के लोग नहीं, और वहां जाके सीधे पीएमसीएच में भर्ती करके जीवन मृत्यु से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका दोष इतना है कि ये गरीब ब्राह्मण है, यही इसका गुनाह है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं आता है उस दायरे में।
वोट की राजनीति से आप लोगों की जिंदगी को अपमानित करने का खेल बंद करिए। ये नरसंहार है और ये नरसंहार में आप पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए और इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराइए। यह मामला बहुत गंभीर है। अगर जो इसमें बचाने का खेल खेलेंगे तो और कई घटनाओं को अंजाम देगा। आपका ये भ्रष्ट प्रशासक जो सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है उसको फंसाने का, उसको जेल भेजने का, उस पर केस लादने का, यहाँ के प्रेस मीडिया भी डरा हुआ। ये लखीसराय के अंदर ये माहौल बना हुआ है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस एसपी को रहते न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए सीबीआई से जांच या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करे, क्योंकि ये दारू बालू और जमीन माफियाओं का एक गैंग है। उस गैंग का ही परिणाम ये नरसंहार है। सर 2 साल पहले पीड़ित परिवार जो है कवैया थाना में आवेदन देकर गुहार भी लगाया था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल पहले तो किया ही था, अभी 6 महीना पहले भी लोग शिकायत किया है। लेकिन ये लोग जो व्यक्ति मन मस्तिष्क में बना लिया कि जदयू के नेता जो यहाँ का अरविंद पासवान यहाँ का चेयरमैन है, उसके साथ एक बड़ा गैंग है दारू और बालू का, उसको बचाने के लिए ये पूरे केस को डाइवर्ट करके डायरी निकाल रहे हैं। और ये डायरी लगता है कि लिखा हुआ तत्काल में, और ये डायरी से अरे लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी आपकी थी। आप कह रहे थे कितना फोर्स हमने छठ पर्व में रखा है, फिर इतना बड़ा नरसंहार हो गया। अपराधी क्यों नहीं पकड़ाया? अपराधी को भगाने वाला कौन है? आप इसकी ओर जांच क्यों नहीं कर रहे? वर्गलाने में क्यों लगे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हैं। उसका पुराना मामला निकालकर उसको जेल भेजने में जितनी तत्परता दिखाई पड़ती है, ये मर्डरर को, ये अभियुक्त को पकड़ने में ये तत्परता क्यों नजर नहीं आती है? सर बीजेपी अपनी जांच में क्या कुछ पाया? सर आप पीड़ित परिवार के घर भी गए थे, क्या कुछ पता चला आखिर मामला? लेकिन पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, जो प्रेम प्रसंग का मामला जो जारी किया है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी उन्होंने पेश किया है। तो बीजेपी इसको नहीं मान रही है, ऐसा क्यों सर? ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? ये लाइन लिख करके आज कल भी हत्या के बाद लिख करके रख सकता है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। अगर जो इस तरह से अभी मर्डर करके 2 घंटा के बाद हम 10 पेज लिख करके डाल देंगे और वो आधार बनेगा? अरे जो उसका परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, जो कह रहा, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो?